আবারও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। খাস কলকাতায় 60 নম্বর ওয়ার্ডে B/110 A/H/4 লিন্টন স্ট্রিট থেকে উঠে এসেছে একটি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। মোহাম্মদ শাহিদ ওরফে মুরগি পাপ্পু নামে একজন ব্যক্তি এরকমই অভিযোগ করলেন। উনি জানালেন এগ্রিমেন্টের কাগজপত্র সব ওনার নামে রয়েছে এবং G+2 এর পারমিশন রয়েছে, কিন্তু ওনারই একজন পার্টনার নিজের নামে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বানিয়ে বিল্ডিং করছে, তাও আবার 5 তলা বিল্ডিং। উনি আরও জানালেন যে এই নিয়ে শিয়ালদা কোর্ট এবং বেনিয়াপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরও কোনো সুরাহা হয়নি। থানা থেকে ডিমোলাইজেশনের অর্ডারও এসেছে, কিন্তু তাও ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ হয়নি এবং উনি পুলিশের ওপর অভিযোগ করলেন যে ছোটবাবু এবং বড়বাবু কেউই কোনো স্টেপ নিচ্ছেন না এবং ওনার স্ত্রী কান্নাকাটি করে জানালেন যে আমরা ওনাদের কাছে গিয়েছিলাম আমাদের যে টাকা পয়সা আছে সব দিয়ে দেওয়ার জন্য, তখন তাদের টাকা ফেরত তো দেওয়া হয়নি, উল্টে ধমকি দেওয়া হয় এবং ওনারা ভয়ে ভীত হয়ে আছেন যে হাওড়ায় যেরমভাবে প্রমোটারকে খুন করা হয়েছে সেটা আমাদের সাথেও ঘটতে পারে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে এরকমই অভিযোগ করলেন তারা। প্রমোটারের নাম উঠে এসেছে হাসনান ওরফে শান্তি রাজু। কেন এত বেআইনি কাজ, কে আছে এসবের পেছনে, আর প্রশাসনই বা কেন চুপ করে আছেন? শোনাব আপনাদের ওনারা আরও কি বার্তা দিলেন। तो 2011 में हम एग्रीमेंट किए थे। उनका नाम नंदा रानी राय, वीरेंद्र रात राय, ममता पाल चौधरी और रतिंदर रात राय। इनसे हम एग्रीमेंट किए थे 2011 में, और सारा पेपर का निज़ाम जो था उनका बहुत बिखरा हुआ था। जिससे सिर्फ एक मरा हुआ उनके फादर का नाम में टैक्स बिल था जो हमको दिया था 1972 साल का, और कोई भी उनका डेथ सर्टिफिकेट तक का उन लोग के पास में नहीं था। सारा डॉक्यूमेंट्स हम निकाल के उन लोग को लीगल प्रोसेस में डाल के उन लोग को लैंडलॉर्ड बनाए। यहाँ तक का उन लोग का जो वार्ड में जगह है वो वार्ड का काउंसिलर भी उन लोग को नहीं पहचानता है, जो वहाँ का रेसिडेंट कागज देने से भी इनकार कर रहा था। जो 2 साल लग गया हमको रेसिडेंट कागज देने में। 60 नंबर वार्ड है। उस टाइम में जिस टाइम हम काम लिए थे उस टाइम गुलजार जिया थी, अभी प्रेजेंट में काम कराने वाला कैसर जमील है। मेरा एड्रेस है B/110 A/H/4 लिंटन स्ट्रीट, कोलकाता 14। सबसे पहला कंप्लेन हम किए थे बनियापुकुर थाना में। उसके बाद हम गए थे काउंसिलर के पास। उसके बाद गए थे हम जो वार्ड का मदर प्रेसिडेंट है, उसका असली नाम जानते नहीं, रोबी नाम से जानते। वो हमको बोला मेरे पास आके क्या करिएगा, कोर्ट है, थाना है, पुलिस है, वहाँ जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम फिर उसके बाद वहाँ से निकल के काउंसिलर का पास गए। काउंसिलर हमको बोला जो अभी ममता दीदी का निर्देश है, जो हम लोग बिल्डिंग लाइन का कोई समस्या हम लोग अभी प्रॉब्लम नहीं कर सकते, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कोर्ट जाए। तो हम लोग सबसे पहले गए बेनियापुकुर थाना में, कंप्लेन दे के दिए उनको जीडी करके। उसके बाद हम सियालदा कोर्ट में उनका नाम में हम लोग केस किए तो हम लोग को इंजंक्शन ऑर्डर भी मिला, मगर हम लोग लाके जमा किए बनियापुकुर थाना को। बनियापुकुर थाना कोई एक्शन नहीं लिया। तो पुलिस लाइन का देखभाल कर रहा था बिल्डिंग लाइन का, उसका नाम है रफीकुल इस्लाम। तो उनसे वो हमको कहा जो तुम जैसा काम बंद करने का ऑर्डर ला रहा है उसी वो काम चालू करने है। तो हम उनको बोले थे भी जो ठीक है प्लान, मेरा पास तो G+2 का प्लान था, तो वो अभी जो डिवीजन डाल रहा है निगल कर रहा है, तो अभी कौन सा कोड है जो निगल काम करने का परमिशन दे रहा है? तो वो हमको बोला वो हमको पता नहीं, तुम जैसा कागज लाके जमा दिया है इंजंक्शन ऑर्डर, उसी वो तरीका से वो हमको कागज हम उससे मांगे थे भी। हम बोले हम तो कागज लाके आपको शो किया, आप उनको बोलिए जो कोर्ट अनलीगल काम करने का उनको परमिशन दे रहा है, हमको कोर्ट का एड्रेस चाहिए, वो उसका इंजेक्शन चाहिए। G+2 का पास था, वो निगल मारा है, 3rd मारा है, 4th मारा है, अभी 5th भी मार रहा है। हम लोग जब जा रहे हैं हम लोग को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है और बार बार धमकी दे रहा है उल्टा सीधा। हम लोग को बोल रहा है जो उखाड़ना उखाड़ दे, जहाँ जाना है चले जा, तो कुछ नहीं कर सकेगा। थाना पुलिस सब हम खरीद के रखा है, काउंसिलर को खरीद के रखा है, सबको खरीद के रखा है। वो कोर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट हम किए तो हाई कोर्ट डिविजन ऑर्डर किया था, मगर वो कारपोरेशन को भी खरीद दिया। कारपोरेशन आया जब निगल जो प्लॉट तो किया हुआ था वो सिर्फ वो वाला
डेबोनेस जो ऑर्डर जो हमको मिला था, तो समझ जाइए वो कारपोरेशन को सेटिंग कर लिया। जब हमरा हमको जब जो कंप्लेनर रहता है उनको फोन करके तो बुलाया जाता है ना, हमको कोई फोन करके बुलाया नहीं गया। और जो वो निगल करके कंटेशन कर रहा था, वो थोड़ा सा सिर्फ रॉड वगैरह काट के चले गया फोटो कैमरा करके, और हमको बुलाया ही नहीं। और उसका दूसरा ही दिन जाने का बाद जो कोर्ट कारपोरेशन तोड़ के गया, वो दूसरे ही दिन उसका मसला को वो हल कर दिया, ढलाई मार दिया। फिर अभी उसका असली नाम मोहम्मद हसनैन है, और डाक नाम उसका कोई बोलता है साइंटिस्ट राजू, कोई बोलता है फुटबॉलर राजू, और हम उसका नाम दिए चीटर राजू। हाँ, मेरा नाम में एग्रीमेंट था, हम उनको लिए थे पार्टनर में। और ये वाला एग्रीमेंट कराया था एक मेरा भाई है बिल्डर कमाल और औरंगजेब भाई, ये दो भाई मिलके हमसे उनसे मिलाया था और एग्रीमेंट कराया था। और मीटिंग में प्रिंस भाई था। हम अभी करंट ऑर्डर दिए, अभी हम करंट ऑर्डर हाई कोर्ट में रीट किए, मेरा रीट फाइल किया हुआ है, कारपोरेशन को तोड़ने का ऑर्डर भी दिया है। थाना कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। कारपोरेशन रिटर्न कल 2 दिन आगे का मेरे पास खबर है, जो कारपोरेशन आया था डेमोनाइज करने के लिए, पुलिस बोला मेरा पास फोर्स नहीं है, जिसका वजह से उन लोग कर नहीं सका, उन लोग रिटर्न चले गए। सबसे पहला मुलाकात कराया था कमाल भाई, बिल्डर कमाल और औरंगजेब भाई। उन लोग को 200 एरिया देने का बात था। जब उन लोग के पास जब उनसे बैठक हुआ तो वो कलमपाक उठा लिया, बिल्डर कमाल भाई को देने से इनकार कर दिया, बोले आपसे कोई बातचीत नहीं हुआ था हमको देने के लिए, वो कलमपाक उठा लिया। वो मीटिंग में प्रिंस भाई भी था, तो कमाल भाई बोला ठीक है आप कुरान उठा लिए तो हमको ऐसा जगह नहीं चाहिए। अब हम नहीं कराया ना, वो जब टाइम आएगा तो हम बताएंगे जो हम कराया ना कौन कराया। मगर जिससे एग्रीमेंट कराया हमसे कराया था, हम कमाल भाई और बिल्डर कमाल भाई था और औरंगजेब भाई था, दोनों मिलके, और मीटिंग में प्रिंस भाई था, ये लोग 3 आदमी मिलके उनसे एग्रीमेंट कराया था। कराई तो उनसे मिलाई था, कलाम भाई था और औरंगजेब भाई था, वो लोग का भी का जगह वगह देने का बात था, कहा था अपना। तो मेरा हस्बैंड तो उसी का थ्रू से अपना एक ही से अपना ऑयल मिलाइस था। मैं जब भी मेरा हस्बैंड जाता है उधर पर ही कहाँ एक तो का नाम है इसका गुड्डू भाई कहाँ रहता है वहां पर ही मटियापुर, वहां से आके यहाँ रेला मार रहा है। जो जब भी ते यहाँ घुस के दिखा, जब भी ते यहाँ आगा, जैसे हावड़ा में जैसे एक प्रमोटर को गोली मारा था वैसे हाल तेरा होगा, तेरी एरिया में घुसने ते नहीं सकेगा। कुछ नहीं हुआ भाई, आप लोग का पास हम लोग ही कर रहे हैं, आप लोग हम लोग का मसला को हल कीजिए। ममता दीदी से हम लोग एक मांगते हैं, जब हम लोग गरीब इंसान है, जब हम लोग कोई नहीं है, हम लोग भाड़ा घर में रहते हैं, सर आप लोग मदद कीजिए। हम लोग का घर बाड़ी कोई नहीं, मेरा मजदूर खट्टा है, अपना 5 बेटी है भाई, जो मेरे बेटी का पूरा घर बाड़ी बेच बाच के हम लोग वहाँ पूंजी लगाए, तो जब हम लोग वहाँ रह नहीं सकेंगे। मैं एक तो चीटिंग बाज को ले ली से काम में, उसको हटाए के छोड़ दी से, हम लोग पूरा बाल बच्चा पूरा रास्ता में हम लोग फेंका हुआ है। और आप लोग इसका ये कीजिए, आप लोग से दुआ ये कर रहे हैं हम लोग हाथ जोड़ के। हम लोग फूड में कारोबार करते हैं, रोज का अपना मजदूरी कमाता है, एक आदमी कमाते, हम लोग 5 इतना फैमिली खाने वाले हैं, वो कितना चला रहा घर दुआ। इसलिए अभी तो कोई हम लोग को सहारा नहीं है, अभी भाड़ा खर्च हम लोग को निकाल देगा, हम लोग फूड में आ जाएंगे। हम लोग वही घर लेने का बात ही था उधर ही पर, जो हम लोग घर बाड़ी बेच के हम लोग लगाया। वो बोली से चिटिंग बाज, हाँ ठीक है भाई अब कुछ अपना मत कीजिए, हम लोग घर दे देंगे, बाबू लोग कराने का घर ही करते, चिटिंग बाजीगिरी करके इससे काम ले ली, लेकर बोले जाते को जो करने उखाड़ ले, सब कुछ मेरा साथ, सब कुछ खरीद लिया। हमको आके धमकी दे रहे एक बार, जहां आप लोग को कहीं भी जाइए कुछ होने वाला नहीं है, हम सब खरीद लिया। आप लोग जहां भी जाइए, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब बेकार है, काउंसिलर भी सब कुछ मेरा है। कोई जगह जा रहे हम लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। बनियापुकुर में गए, बनियापुकुर खाली बोल रहा है जाइए, हाँ उसका हम लोग जा रहे, काम कहाँ हो रहा, काम कहाँ हो रहा, काम कहाँ हो, 2 तल्ला बनाने का, ये 5 तल्ला कैसे बना ली? जो काम नहीं हो रहा है तो 5 तल्ला कैसे बना है? पुलिस लोग ना गरीब लोग का सहारा मार रहा है। बड़ा बाबू भी जो आया, बड़ा बाबू भी कुछ काम नहीं कर रहा। बड़ा बाबू तो देखना चाहिए, जो 2 ढलाई तो वो लोग मार के, जब जो 2 ढलाई ये लोग अपना करा रहा, छोटा बाबू बड़ा बाबू लोग सब हम लोग जा रहे, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। हम लोग 2-3 दिन पहले पापा के साथ साइट में गए थे, जब काम हो रहा था वहाँ मटिया बुरुष था। डोडो बोलते एक इंसान है, मेरे पापा हट्टा हक्की दिए, देने के बाद बोले जैसे हावड़ा में गोली मारा है प्रमोटर का, वैसा तुम्हारे पापा को भी मार देंगे अगर एरिया में नजर आए तो। हम लोग पूछे, हम लोग पापा शाम में वहां था हम लोग जब घर बारी क्या हुआ है,
तो वो घटना मुक्ति देने लगे और वो धमकी देने लगे पापा को। और राजू साइंटिस्ट राजू भी उनके साथ था। और वो जो नोडू है वो यहाँ थे नहीं, वो मटिया बुरुज थे, वो वहां से आके यहाँ धमकी दे रहे मेरे पापा को। और जबकि काम मेरे पापा का है। और मेरे घर में भी हम लोग 5 बहन है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, बड़ा भाई जो कमाते मेरे पापा कमाते हैं। और हम लोग उसको खर्चा वर्चा सब पापा ही देखते। और मेरी अम्मी भी जो है वो पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनका आए दिन तबीयत खराब होते रहते हैं। टेस्ट हमारी की वजह से बहुत तबीयत खराब है उनका। और ये घर भी हम लोग अपना घर नहीं है, ये भी भाड़ा का घर है हम लोग तो। शाहिद भाई ठीक बोल रहे भाई, ये वाला एग्रीमेंट शाहिद भाई का था और हम ही राजू से करवाया था, साइंटिस्ट राजू से। ठीक है, मोहम्मद हसनैन से इसका एग्रीमेंट हम ही करवाया था, मिलवाया था। वह राजू भाई मेरा पीछे पीछे दौड़ रहा था, मेरा एग्रीमेंट करा दीजिए, हम आपको जगह देंगे, मेरे साथ रहिएगा काम में। ठीक है, अब एग्रीमेंट हो गया, बिल्डिंग बना रहा, लीगल मस्तल्ला। अब राजू भाई कोई बातचीत नहीं कर रहा। इंडिया मीटिंग हुआ बैठ के अमन कमेटी में, वहाँ पर प्रिंस बैठा, नाडा मुमताज था। ठीक है, अब वो कलम पाक उठा के कसम खा रहा, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हमको भी जगह देने का बात है। पप्पू भाई का एग्रीमेंट, राजू का एग्रीमेंट पप्पू भाई से हम ही कराया, ये बात सच है। ठीक है, और वो अपना घर दुकान सब बेच बाच के पैसा लगाया है। आज बेचारा कॉन्ट्रैक्ट के घर में रह रहा है। थाना में जाके हम बोला है एडिशनल बाबू को, बड़ा बाबू को, छोटा बाबू को, मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है,